उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है। इसके साथ ही सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जातीय संघर्ष किसको पसंद होगा। जातीय संघर्ष वह लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस संविधान के बजाय बीजेपी का कमल लेकर चल रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। इसी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आए दिन उत्तर प्रदेश से दुष्कर्म की खबरें सामने आती हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों और खासकर मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि भाजपा से सावधान रहें। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगे तो उससे भाजपा के लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा संघर्ष किसको पसंद होगा। अब आप सोचिए, बुलडोजर के ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता और बुलडोजर और बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पुलिस कर रही हो और 2 लीडर अपोजिशन गए हों। और उनकी मांग क्या है कि व्यापारियों को मार्केट वैल्यू मिल जाए। भाई कौन नहीं चाहेगा। अगर इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की। व्यापारी वो सोचिए, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से चुने गए लोग हैं। क्या है वहाँ की कहानी। बुलडोजर का वो पार्ट का नाम भूल जाता हूँ जिसपे वो बैठे लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको। हाँ नहीं, जो होता है जिसके अंदर बैठे कुछ होता है बोल, जो भी कुछ हो। आप सोचिए, बकेट, बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है। जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना हूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते बीजेपी को। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहां बलात्कार हो गए। लखनऊ में बलात्कार होते कहाँ नहीं होते। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीजों में। अरे भाई ये बताओ, इस सरकार ने बाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। इस सरकार ने बाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। उसके पिताजी पे झूठे मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिया। और आप में से कई पत्रकार साथी वो जानते होंगे कि आप लोगों पे भी झूठे मुकदमे लगते हैं। कभी ईडी, इनकम टैक्स और तमाम विभाग आपके पीछे भी पड़ जाते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है। खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है। दबाव बनाने के लिए अब पुलिस किसकी है। पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। पुलिस संविधान से नहीं चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव लेके चल रही है। आप समझ लो क्या न्याय मिलेगा आपको। और नहीं मानते, अगर आपको एग्जांपल देखना है, आप सरकार के खिलाफ खबर चला दो। भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था, और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। हम लोगों ने बाकायदा 18,000 एफिडेविट दिए थे ऐसे लोगों के जो 19 में वोट डाले थे, 22 में उनका डिलीट हो गया था वोट। उसका जवाब आज तक नहीं दिया और न किसी आरोप में कार्रवाई हुई है। और अभी जो लूट हुई थी कुंदरकी में, जहां पर सीसीटीवी में सब कैद है कि पुलिस के लोगों ने वर्दी उतार करके, प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला। आपका मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा का आप सबके पास वो विजुअल्स हैं जिसमें पुलिस वोट रोक रही है, जाने नहीं दे रही है। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने बंदूक से रोकने का काम किया।
मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं। तो अगर ममता जी कुछ कह रही है मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं।